जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ट्रेन का भारतीय रेलवे ने विस्तार किए हैं। फिलहाल में इस ट्रेन का संचालन रेलवे किस रेलवे स्टेशन से कर रही थी और विस्तार होने के बाद इस ट्रेन का संचालन आपको किस नए रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाली है, किस दिन से ये नए रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं, क्या इस ट्रेन का नंबर है और कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन पहले भारतीय रेलवे कर रही थी और विस्तार होने के बाद किस रेलवे स्टेशन से और कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे तो वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कई ऐसे ट्रेन बताए हैं जिसका विस्तार आपको 2024 और 25 में रेलवे ने किए हैं, जिसका अब संचालन आपको अलग रेलवे स्टेशन से देखने को मिल रहे हैं और पहले उस ट्रेन का संचालन आपको किसी और रेलवे स्टेशन से देखने को मिल रहे थे। तो लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ये लगातार बदलाव पर बदलाव करती जा रही है। जो भी मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं उसी ट्रेन का आपको विस्तार लगातार देखने को मिल रहे हैं। बिहार में कई ऐसे मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों के विस्तार भारतीय रेलवे ने किए हैं, जिसका जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिए है। आज चलिए मैं आपको एक और मशहूर और पॉपुलर ट्रेन का विस्तार की जानकारी देने वाला हूं। इस समय इस ट्रेन का संचालन किस रेलवे स्टेशन से रेलवे कर रही है और विस्तार होने के बाद किस रेलवे स्टेशन से इसका संचालन होने वाले हैं। तो इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रेलवे प्रशासन ने बताया कि ट्रेन के अन्य स्टेशनों के समय सारणी जिस तरह पहले थी उसी तरह रहेगी और केवल प्रस्थान और गंतव्य स्थान में ही परिवर्तन किए गए हैं। यह निर्णय यात्रियों की सुविधा और मदन महल क्षेत्र के लोगों की लंबी मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने किए हैं। रेलवे द्वारा जारी सूचना के आधार पर ट्रेन संख्या 1-20-62 मदन महल रानी कमलापति जन शताब्दी एक्सप्रेस मदन महल स्टेशन से सुबह 5:40 पर खुलेगी और अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए सुबह 11:15 पर रानी कमलापति आपको ले जाकर पहुंचाएगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 1-20-61 रानी कमलापति मदन महल जन शताब्दी एक्सप्रेस शाम 5:40 पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना होकर निर्धारित मार्गों से गुजरते हुए रात 10:45 पर मदन महल आपको ले जाकर पहुँचाएगी। दोस्तों, यात्रियों की सुविधा और परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर से संचालित होने वाली गाड़ी संख्या 1-20-62 और 1-20 जन शताब्दी एक्सप्रेस के प्रस्थान और गंतव्य स्टेशनों में बदलाव किए गए। यात्रियों की सुविधा को परिचालन को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर से संचालित होने वाली इस ट्रेन में बदलाव किए हैं। अब यह ट्रेन मदन महल स्टेशन से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होगी। यह बदलाव आपको 12 अगस्त से देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये भी काफी ज्यादा मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं और इन लोगों को भारतीय रेलवे ने एकाएक जन शताब्दी एक्सप्रेस की सौगात दे दी है। अब इस ट्रेन का संचालन जिस रेलवे स्टेशन से मैंने आपको बताया है, भारतीय रेलवे अब उस रेलवे स्टेशन से इसका संचालन करने जा रही है, जिसका संचालन आपको 12 अगस्त के दिन से देखने को मिलने वाले हैं। और भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव पर बदलाव करती जा रही है। आने वाले दिनों में और भी कई मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। बदलाव का मतलब हो जाता है कि ट्रेन में नए LHB कोच लगाना या फिर अतिरिक्त कोच की संख्या ट्रेनों में बढ़ाना या फिर दूसरे रेलवे स्टेशन से ट्रेन का संचालन। इस तरह के बदलाव आपको लगातार ट्रेनों में देखने को मिल रहे हैं और भारतीय रेलवे लगातार इस तरह के बदलाव आपको अलग अलग रेलवे स्टेशन इस तरह के बदलाव आपको बिहार में भी कई ट्रेनों में भारतीय रेलवे ने किए हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है कि वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का भी विस्तार भारतीय रेलवे द्वारा कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में और भी जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं जो बिहार से संचालित होती है उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। जिस नए रेलवे स्टेशन से उस मशहूर पॉपुलर ट्रेन का संचालन भी देखने को मिलने वाले हैं और साथ में कई मशहूर ट्रेनों में भारतीय रेलवे ने अतिरिक्त डब्बे लगाए हैं। यात्रियों की डिमांड को देखते हुए जनरल डिब्बे भी लगाए गए हैं, स्लीपर कोच भी लगाए गए हैं और यात्रियों की डिमांड को देखते हुए AC के डब्बे भी लगाए गए हैं। और जो ट्रेनें ICF कोच के साथ चल रही थी उसे LHB में कन्वर्ट भी भारतीय रेलवे लगातार करती जा रही है, जिसमें वीडियो के माध्यम से कई ऐसे ट्रेन के नाम मैंने आपको बताए हैं, जिसमें भारतीय रेलवे द्वारा कई वर्षों से ICF कोच के साथ इन ट्रेनों का संचालन हो रहे थे, लेकिन अब उसे LHB डब्बों के साथ रेलवे संचालित अब कर रही है, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। क्योंकि ICF कोच की तुलना LHB कोच काफी ज्यादा सुविधाजनक होती है। इसमें कई प्रकार की सुविधा भारतीय रेलवे प्रोवाइड करती है। इसमें आपको सीटों की संख्या ज्यादा होती है, झटका मुक्त यात्रा आपको मिलते हैं, स्पेस भी इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। इन सभी बदलाव के साथ भारतीय
भारतीय रेलवे यात्री की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये सभी चेंजेस करती जा रही है और आने वाले दिनों में आपको और भी मोस्ट पॉपुलर और मशहूर ट्रेनों में ये बदलाव देखने को मिलेंगे। जिन लोगों को मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों की सौगात रेलवे द्वारा नहीं दी जा चुकी है उन लोगों को विस्तार के रूप में ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं और उन लोगों को भी एक मशहूर और पॉपुलर ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। तो इसी तरह से जिस ट्रेन का मैंने आपको नंबर बताया है, इस ट्रेन का संचालन आपको 12 तारीख के दिन से यानी कि 12 अगस्त के दिन से नए रेलवे स्टेशन से इसका संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों, भारतीय रेलवे और किसी ट्रेन का अगर विस्तार करेगी, दूसरे रेलवे स्टेशन से संचालित करेगी, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने यह बदलाव किया है जनशताब्दी एक्सप्रेस में, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और किन किन ट्रेनों का विस्तार करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।